स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं उनकी सिंबल्स आपको बताए थे। आज मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। इन वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जाता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं उनको किस तरह से एनालिसिस किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अपन जानते हैं साथियों कि कॉन्सोनेंट साउंड्स अपने कितने हैं, 24 हैं। उन कॉन्सोनेंट साउंड्स को अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो कॉन्सोनेंट्स आर एनालाइज्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। किस बेसिस पर अपन कॉन्सोनेंट जो साउंड्स होते हैं अपने उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो वो आप कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से आधार हैं, बेस है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये टोटल 5 बेसिस हैं दोस्तों, जिन 5 बेसिस के आधार पर अपन कॉन्सोनेंट साउंड्स को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला तो होता है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि साउंड्स को क्रिएट करने के लिए हमेशा 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म और दूसरा होता है स्पीच ऑर्गन। तो अपन पहले तो सारे साउंड्स को एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के आधार पर बांटेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके। फिर दूसरा द स्टेट ऑफ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो होता है अपना, ये एक अपना ऑर्गन है। मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि ग्लॉटिस जो होता है वो लैरिंग्स में पाया जाता है। वोकल कोर्ड्स के बीच की जो अवस्था होती है उसे ग्लॉटिस बोलते हैं। तीसरा जिसके आधार पर अपन बांटेंगे कॉन्सोनेंट्स को वो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब उच्चारण का तरीका। उसके आधार पर भी अपन 24 कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। फिर होता है पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट दोस्तों, रूफ ऑफ द माउथ जो होता है अपना मुंह, उसमें हार्ड पैलेट, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। उसकी पोजीशन के आधार पर अपन बांटेंगे कॉन्सोनेंट्स को। और फिर अपन बांटेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी उच्चारण के स्थल के आधार पर, यानी कौन कौन से स्पीच ऑर्गन यूज होते हैं हर साउंड में, उनके आधार पर अपन कॉन्सोनेंट्स को बांटेंगे। तो दीज आर द 5 क्राइटेरियाज अकॉर्डिंग टू विच वी विल डिवाइड अवर कॉन्सोनेंट साउंड्स। देन लेट्स बिगिन। अपन शुरू करते हैं किस तरह से इनको बांटेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म की, ओके। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म की जब अपन बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म पूरे इंग्लिश के जो भी 44 साउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए अपन केवल एक ही एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, वो है पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। ये मैंने आपको बताया था, पल्मोनिक रिलेटेड टू लंग्स, इसलिए इसको पल्मोनिक बोलते हैं। एग्रेसिव जो हवा अपन बाहर निकालते हैं उस एयर का यूज़ करते हैं, इसलिए अपन ने इसको एग्रेसिव कहा था। तो कॉन्सोनेंट्स भी हैं टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 वोवेल साउंड्स। ये सभी कौन सी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म 3 प्रकार का होता है साथियों, पल्मोनिक, फिर होता है ग्लोटेलिक और तीसरा होता है वेलेरिक। लेकिन ग्लोटेलिक और वेलेरिक का अपन यूज़ नहीं करेंगे अपने, तो केवल किसका ध्यान रखना है अपन को, पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ओके। फिर बात करते हैं, ये तो फर्स्ट, इसका मतलब 24 सारे कॉन्सोनेंट्स अगर एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के आधार पर अपन बात करेंगे तो वो कौन सी होगी, पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। दूसरा जो क्राइटेरिया था अपना वो कौन सा था, स्टेट ऑफ ग्लॉटिस। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा था अपना, स्टेट ऑफ ग्लॉटिस। जस्ट सेकेंड। स्टेट ऑफ ग्लॉटिस के आधार पर अपन कॉन्सोनेंट्स को कैसे बांटते हैं, तो पहले ग्लॉटिस अपन देख लेते हैं। ग्लॉटिस क्या होता है, स्टेट ऑफ ग्लॉटिस यानी ग्लॉटिस की अवस्था। तो ग्लॉटिस जो कि लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया लैरिंग्स जो होते हैं वो अपने विंड पाइप के सबसे ऊपर होता है। मैंने विथ डायग्राम आपको बताया था। इस लैरिंग्स के अंदर वोकल कोर्ड्स होते हैं इस शेप में, जिसके दोनों तरफ जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उसको अपन ने कहा था ग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस कभी खुला भी हो सकता है, कभी बंद भी हो सकता है। इसके आधार पर अपन कॉन्सोनेंट्स को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है वॉइस्ड। ये ध्यान में रखना साथियों, वॉइस्ड आपको याद होने चाहिए कौन कौन से वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो ग्लॉटिस के अवस्था के आधार पर पहला अपन ने बांटा वो है वॉइस्ड। वॉइस्ड ये टोटल होते हैं 15। कितने हुए वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, 15। अब वॉइस्ड क्यों कहते हैं इसको, तो अपन देखते हैं कि ग्लॉटिस क्या होता है। ग्लॉटिस की जो पोजीशन होती है वो बंद होती है। जो अपन वी शेप में जो ग्लॉटिस की बात करते हैं, ये दोनों जो
स्ट्रक्चर होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं। तो उस समय क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। इट मीन्स जब एयर अपने पेट से बाहर निकलती है, अब ये दोनों तो बंद अवस्था में है, तो हवा क्या करेगी, इनको टकरा कर बाहर निकलेगी। तो इससे क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। और उस समय जो कॉन्सोनेंट्स क्रिएट होते हैं उनको वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ग्लोटिस की पोजीशन क्या होगी, बंद। वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट। और तब जो कॉन्सोनेंट उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं वॉइस्ड। और इनकी संख्या कितनी होती है, 15। आपको न केवल संख्या याद रखनी है बल्कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आएगा दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट साउंड इज वॉइस्ड। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें इनमें से कोई भी एक दे देगा वो। तो अपने वॉइस्ड कौन कौन से हैं, तो ब, ड, ग, व, द, ज, य, झ, य। ठीक है ना। फिर है अपने य के बाद ल, र, व, म, न और अंग। ये सारे अपने वॉइस डे, टोटल कितने, 15। ओके। इसका जस्ट अपोजिट है वॉइसलेस। अब वॉइसलेस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, टोटल 9। दे आर 9 इन नंबर, 9 संख्या भी ध्यान रखनी है आपको। इसमें क्या होगा, ग्लोटिस इज इन ओपन पोजिशन। ग्लोटिस जो होगा वो क्या होगा, ओपन पोजिशन में होगा। तो वोकल कॉर्ड्स होंगे वो आपस में वाइब्रेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि हवा क्या होगी, आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो उन कॉन्सोनेंट साउंड्स को अपन वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये 9 होते हैं संख्या में, प, ट, ग, फ, थ, स, श, च और ह। ठीक है ना। टोटल 9। तो 9 एंड 15 कितने हो गए, 24 कॉन्सोनेंट्स हो गए अपन। तो स्टेट ऑफ ग्लोटिस के आधार पर अपन 2 भागों में बांटेंगे, वॉइस्ड और वॉइसलेस। वॉइस्ड कितने, 15। वॉइसलेस कितने, 9। ओके। ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया अपना। थर्ड क्राइटेरिया होता है पोजीशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अपनी जो सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया था, उसकी पोजीशन के आधार पर भी अपन कॉन्सोनेंट्स को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ओरल और दूसरा नेजल्स। वही 24 कॉन्सोनेंट है। पहले अपन ने स्टेट ऑफ ग्लोटिस के आधार पर बांटा, अब अपन उन्हीं 24 को सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन के आधार पर भी बांटते हैं। ठीक है। तो अब इसको समझिए आप जरा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ओरल कॉन्सोनेंट्स की। तो ओरल कॉन्सोनेंट में क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेलम। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी बोलते हैं अपन, एक अलग नाम दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक एग्जाम में। तो वेलम जो होता है यानी सॉफ्ट पैलेट जो होती है वो क्या करती है, टचेस फेरिंग्स। फेरिंग्स करके अपने गले में एक पार्ट होता है, उस फेरिंग्स को वह टच कर जाती है। तो इससे क्या होता है, अपने पेट से जो हवा बाहर निकल रही है लंग्स से, वो नाक से बाहर नहीं निकल पाती है। ओरल पैसेज ऑफ एयर इज क्लोज्ड। ठीक है। एयर पासेस थ्रू माउथ। यहां पर नेजल पैसेज ऑफ एयर इज क्लोज्ड। तो नाक से जो हवा निकलने का रास्ता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फिर हवा कहां से निकलेगी, मुंह से। तो व्हेन एयर पासेस थ्रू माउथ, दिस क्लोजर इज कॉल्ड वेलिक क्लोजर। जब नेजल पैसेज बंद हो जाता है, वो जो बंद होना है वो कहलाता है वेलिक क्लोजर कहलाता है। और उस समय जो कॉन्सोनेंट साउंड निकलते हैं वो कहलाते हैं ओरल साउंड्स। उनको ओरल साउंड्स बोलते हैं। ये 21 होते हैं साथियों, दे आर 21। कौन कौन से हैं, प, ब, ट, ड, क, ग, फ, व, थ, स, ज, द, स, ज, श, ज, च, ज, ह, य, र, ल, व। ये याद नहीं रहे तो बहुत आसान तरीका है इसका। आसान तरीका है कि नेजल साउंड्स आपको याद कर लेंगे। नेजल साउंड्स केवल 3 है। नेजल साउंड में क्या होता है, एयर पासेज थ्रू द नोज। हवा जो होती है वो क्या होती है, नेजल पैसेज जो होता है वो खुल जाता है, तो हवा नाक से निकलती है, मुंह से नहीं निकल पाती है। उस समय जो साउंड क्रिएट होते हैं वो कहलाते हैं नेजल साउंड्स। हिंदी संस्कृत में आप देखोगे तो नासिका व्यंजन बोलते हैं इनको। ये केवल 3 होते हैं, म, न और अंग, 3। तो 3 नेजल साउंड्स आप याद कर लो। बाकी जितने बचे ये सारे 21 वो क्या हो गए, ओरल साउंड्स, ओरल कॉन्सोनेंट साउंड्स। और नेजल कौन से हुए थे, 3, म, न और अंग। तो यहाँ पर अपन ने केवल ये देखा कि अपन ने 2 तरीके से बांटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बाकी के जो 3 क्राइटेरिया है उसके आधार पर अपन कैसे इनको बांटेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन ने ये देखा कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, तो सारे 24 साउंड्स
और 20 वोवल साउंड सारे एट स्ट्रीम एक ही मैकेनिज्म है। स्टेट ऑफ ग्लॉटिस के आधार पर अपन ने वॉइस्ड और वॉइसलेस बांटे, और पोजीशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट के आधार पर अपन ने उनको ओरल और नेजल में बांटा। तो नेजल 3 है केवल, म, न और अंग, और बाकी 21 जो कॉन्सोनेंट साउंड रहे अपने, वो कौन से हो गए? वो अपने हो गए ओरल साउंड्स। ठीक है, तो बस इतना देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो उनको देखना ज़रूर मत भूलना। 1 बाय 1 उनको देखोगे तो ही आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे को, और अगर हो सके तो उसको मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।